हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग विद्यालय की जो समय सारणी बनाना है उस पर चर्चा करेंगे। और ये आदेशित किया गया है कि समस्त विद्यालय अपने विद्यालय की जो समय सारणी है उसको प्रेरणा पोर्टल पर अपलोड करना है। तो इसको कैसे कैसे करना है इस वीडियो में बताऊंगा और इसकी जो मुख्य बातें होंगी मैं बता दूंगा। बाकी चीज़ें करने पे जो समस्याएं आएंगी वो आप लोग कमेंट बताइएगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको प्रेरणा पोर्टल पर preda.up.in करके आपको टीचर लॉगिन कर लेना है। टीचर लॉगिन करना आपको आता ही है, अपने मोबाइल से आपको लॉगिन करना है, एक OTP आएगी, डाल देना है। जैसे करने के बाद आप डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। डैशबोर्ड जब खुलेगा तो आपका लगभग ऐसे खुलेगा। तो आपको क्या करना है कि सीधे नीचे आ जाना है। ये डैशबोर्ड आपका है, आप सीधे नीचे चले आइएगा और अंत में आपको यहाँ पे एक न्यू ऑप्शन मिलेगा, टाइम टेबल 2024-25। इस पर आपको क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ देर वेट कर लीजिएगा, सर्वर डाउन है। इस टाइम टेबल पर क्लिक करना है और हाँ, जैसे क्लिक कर लेंगे तो ये से खुलेगा। देखिए विद्यालय की समय सारणी लिखा रहेगा। अब आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे सोमवार, मंगलवार, बुधवार सब लिखा है और कुछ लिखा नहीं है। ये कब लिखेगा? जब यहाँ से आप वर्ष का चयन करेंगे 2024-25। इसके बाद माह का चयन करेंगे कि आप किस माह से बनाना शुरू कर रहे हैं। जैसे अप्रैल का है या मई का है तो अप्रैल से लेके ग्रीष्म ऋतु चल रही है तो उसका हम लोग बना देते हैं। अप्रैल से ये किस कक्षा के लिए आप बना रहे हैं तो किसी भी कक्षा का आप क्लिक कर देंगे तो उस कक्षा के समय अनुसार आ जाएगा। तो फिलहाल कक्षा 1 के लिए हम कर देते हैं। कक्षा 1 का हम बना रहे हैं मान के चले। और इसके बाद जो है ये अनुभाग मतलब किस उसमें कितने सेक्शन हैं तो ये सेक्शन ये है और यहाँ पे हम समर कर देंगे। ये समर का टाइम चल रहा है तो खोजे पे क्लिक करेंगे। ध्यान दीजिए जब कक्षा 2 का करेंगे तो कक्षा 2 के लिए खुलेगा, कक्षा 3 करेंगे तो कक्षा 3 के लिए खुलेगा। तो जिस कक्षा का आप यहाँ पे ये चयन करेंगे उस हिसाब से यह नीचे का खुलेगा टाइम टेबल। अब देखिए टाइम टेबल खुल गया है। ये टाइम टेबल जो है कक्षा 1 के लिए है। कक्षा 1 के लिए सोमवार, मंगलवार, बुधवार के लिए है। यहाँ एक विषय पूछा जाएगा और यहाँ से अध्यापक पूछा जाएगा। जैसे ये जो समय है ये 8 बजे से आपसे 8:15 तक आपका प्रार्थना सभा है। उसके बाद 8:15 से 8:55 तक जो आपकी पहला पीरियड है ये कक्षा 1 मान लीजिए कि हिंदी का है। सोमवार के दिन अगर भी हिंदी है और कौन से टीचर इसको पढ़ा रहे हैं उनका नाम आपको कर लेना है। मंगलवार को भी ये हिंदी है तो कौन से टीचर पढ़ाएंगे इसको आपको चयन कर लेना है। बुधवार को यानी अगर पहला पीरियड हिंदी रह रहा है तो इस लाइन में पूरा हिंदी रहेगा। अगर एक ही टीचर पूरे में पढ़ाएंगे तो पूरे में उसी टीचर का नाम डाल देंगे इस पहले क्षैतिज वाली पंक्ति में। ये कक्षा 1 के लिए हो गया। लेकिन आपको मैं बता दूं कि इसको भरने से पहले 3 निर्देश दिए गए हैं जिनको आप भली भांति पढ़ लें। पहला है कि प्रत्येक दिवस हिंदी एवं गणित हेतु 120 मिनट का शिक्षण सुनिश्चित किया जाएगा। एक दिन में 120 मिनट हिंदी पढ़ाना है और 120 मिनट जो है एक गणित पढ़ाना है कक्षा 1 के 2, 3 के लिए। तो 120 मिनट का समय आप लगातार न लेके आप गैप के अनुसार भी ले सकते हैं, चाहे तो आप लगातार भी ले सकते हैं। तो ये आपके ऊपर निर्भर है। तो यहाँ से 40 मिनट तो हमने हिंदी 1 का ले लिया। अब 8:55 से 9:35 में क्या चाहते हैं आप? यहाँ पे गणित चाहते हैं या फिर हिंदी? तो इसके लिए आपको संदर्शिका में ध्यान दे लीजिएगा। संदर्शिका में जो लगातार 2 पीरियड आप हिंदी के ले सकते हैं। तो यहाँ भी आप चाहे तो हिंदी कर लेंगे और वही टीचर चाहे तो यहाँ पे काम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ लाइन भी उनकी हो सकती है। बाय द वे अगर आपकी इच्छा है कि नहीं 40 मिनट हमने हिंदी पढ़ा लिया, आप किसी दूसरे टीचर का लगाना चाहते हैं तो यहाँ आप गणित कर देंगे और दूसरे जो है गणित के जो टीचर होंगे वो यहाँ लग जाएंगे। तो ये लाइन जो है वो गणित टीचर की हो जाएगी 40 मिनट सेकेंड पीरियड। तो इस प्रकार क्या मालूम होगा कि यहाँ 40 मिनट हिंदी चला है, यहाँ 40 मिनट जो है वो गणित चला है। फिर तीसरा पीरियड जो होगा वो फिर हिंदी का आपको लेना होगा, यानी 40 दूना के 80। और यहाँ जो टीचर हिंदी पढ़ाना चाहता है उसका नाम आप फिर डाल सकते हैं। अगर टीचर आपके यहाँ कम है तो टीचर की पुनरावृत्ति कर सकते हैं और अगर टीचर आपके पास पर्याप्त मात्रा में है तो आप टीचरों को बदल भी सकते हैं। तो ये लाइन फिर जो है हिंदी की हो जाएगी। तो अब ओफा ये मध्याह्न है, मतलब आपका दोपहर जो लंच का टाइम होता है ये लंच का टाइम रहेगा। ठीक है, ये अप्रैल से जो चल रहा है सत्र उसके लिए मैं बता रहा हूँ। इसके बाद जब हिंदी का हो जाएगा तो फिर यहाँ गणित कर लीजिएगा, फिर यहाँ हिंदी कर लीजिएगा। इस प्रकार टोटल आपको ये मिला के चलना है कक्षा 1 के लिए कि 120 मिनट टोटल जो है हिंदी चलेगी और टोटल 120 मिनट गणित चलेगी। और अंत में एक बात इन्होंने कहा है कि पुस्तकालय हेतु दिए गए समय का उपयोग पठन का अभ्यास में किया जा सकता है। इसमें कुछ समय जो है पुस्तकालय में किताबों को पढ़ाने के लिए आपको करना है।
तो उसमें भी आप जो समय डालेंगे उसमें पठन का कार्य करा सकते हैं, यानी हिंदी का कार्य करा सकते हैं। तो ये कक्षा 1 के लिए है। जब इसको आप भर लीजिएगा तो यहाँ आपको सुरक्षित पर क्लिक करना है और सेव ड्राफ्ट पर क्लिक करके इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो कक्षा 1 का एक टाइम टेबल आपको मिल जाएगा जिसको आप चस्पा कर सकते हैं। इसी प्रकार हम चलेंगे कक्षा 2 के लिए। कक्षा 2 का यहाँ क्लिक करेंगे, सारी चीज़ें अगर सेम टू सेम रखते हैं तो करेंगे, यहाँ खोजे पे क्लिक करेंगे। अब जो होगा वो कक्षा 2 के अध्यापकों के लिए लिस्ट खुलेगी। उनमें जो जो टीचरों को आप लगाना चाहते हैं, जैसे जैसे लगाना चाहते हैं वैसे आप लगा सकते हैं। इनका पीरियड भी वैसे लगभग रहेगा। किंतु अगर हम उच्च कक्षाओं के लिए चलें, जैसे हम मान के चलते हैं कि 6 की कक्षा के लिए चल रहे हैं और समय यही हो रहा है, उस स्थिति में एक बार मैं आपको दिखा देता हूं कि अब यहाँ पे आपको 120 मिनट का पीरियड नहीं देखना है। यहाँ पे आपको क्या करना है कि देखिए यहाँ से वो बातें हटा दी गई है। अब यहाँ से 120 मिनट वाली बात नहीं रहेगी। यहाँ से आपका 40 मिनट का पीरियड होगा और 40 मिनट के पीरियड में आप जिस हिसाब से, जैसे सोमवार को कोई हिंदी पहला घंटा पढ़ा रहा है, जिस टीचर पढ़ा रहे हैं उनका नाम होगा, तो सेम मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार हिंदी कर सकते हैं। सेकेंड पीरियड जो है आप मैथ करना चाहते हैं तो मैथ कर सकते हैं, ठीक है। और मैथ के जो टीचर होंगे उनका आप नाम डाल सकते हैं। तो ये कक्षावार ऐसे भरना है। अगर आपको कोई समस्या, मैंने अपने हिसाब से सब कुछ बता दिया है। यहाँ से आपको सेव करना है और सेव ड्राफ्ट पर क्लिक करना है। ये पहले सुरक्षित करने के बाद ही सेव एज ड्राफ्ट पर क्लिक करिएगा। सेव एज ड्राफ्ट पर आप क्लिक कर लेते हैं तो इसका एक भरा हुआ चीज़ आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। सेव करने से पहले भी आप चाहे तो इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसमें अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप इस चैनल पर कमेंट करिएगा और उसके अनुसार जो भी मुझे समाधान मालूम होगा मैं उस पर जिक्र करूँगा। लगे हाथ में एक वीडियो में थोड़ी सी बात बता देता हूँ कि स्कूल चलो अभियान के तहत आपको कुछ वीडियो अपलोड करना है। ये समस्त विद्यालयों के लिए है। तो आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें इस पर आपको मिल जाएगी। इसमें ये बताया कि स्कूल चलो अभियान के अंतर्गत विद्यालय द्वारा आयोजित की गई गतिविधियों में टिक करना है। तो ये गतिविधियां हैं, इनमें से जो जो गतिविधि आपने करवाया है उस पर आपको टिक मारना है। ये गतिविधि 1 से अधिक हो सकती है, यानी आप 1 पर भी टिक मार सकते हैं, 1 से अधिक पर भी टिक मार सकते हैं। 1 पर टिक मार रहे हैं तो ये पूछेगा समुदाय के प्रभावशाली व्यक्तियों विद्यालय स्तर पर बैठक। तो इसमें आपने जितनी बैठक की है उसकी संख्या आपको भर देना है, 1 2 3 4 5 6 जो भी आपने किया होगा वो। और बच्चों की परियोजना, मॉड्यूल, कलाकृतियों का प्रदर्शन आपने कितनी बार किया है उसको भर सकते हैं। तो जिस पे आप ट्रिक मारेंगे उनकी जो संख्या होगी उसको आपको भर देना है। इन सारे ऑप्शनों में से एक ले सकते हैं, 1 से अधिक भी आप ले सकते हैं। ये सारे कार्यक्रम करने के बाद फिर आपसे नीचे पूछेगा स्कूल चलो अभियान के संबंधित राज्य स्तर पर विकसित किए गए क्रिएटिव को आपके द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है। यदि हाँ तो आपको टिक मारना है और यदि नहीं तो नहीं भी कर सकते हैं। अगर आपने पोस्ट किया है, हाँ करते हैं, तो आपने जो यूट्यूब पर, फेसबुक पर, जिस पर आपने पोस्ट किया है उसका जो आपने लिंक बनाया है वो इसमें आपको डालना है। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? जैसे कुछ लोग क्या करते हैं कि इसकी एक फ़ोटो खींचते हैं और उसको आप फेसबुक पे डाल देते हैं, तो उस फेसबुक को जब शेयर करते हैं तो शेयर करते हैं उसमें जो लिंक आता है वही आपको यहाँ डालना है। इसके बाद ये बता रहा है कृपया आयोजित SCA से संबंधित अधिकतम 5 से 6 फोटो जो है आपको इसमें लोड करके बना के इसमें आपको अपलोड करना है और सेव कर देना है। ये भी अनिवार्य है। तो स्कूल चलो अभियान के अंतर्गत जो भी आपने कार्य किया है प्रेरणा पोर्टल पे इसको भी आप लोग जल्द से जल्द अपलोड कर लें। इन सब बातों में अगर आपको कोई समस्या आई हो तो आप जो है मुझे कमेंट करें। वीडियो को अगर लगता हो कि मैं फास्ट बोल दिया हो तो समय बचाने के लिए मैं थोड़ा तेज़ बोलता हूँ, तो आप रिपीट करके देख लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।